दिल्ली से सटे हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर गहमागहमी का माहौल है। आने वाले 5 अक्टूबर को यहां चुनाव होगा और गिनती 8 अक्टूबर को की जाएगी। इस चुनाव प्रचार में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन यहां सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच देखी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सूबे में कांग्रेस की जबरदस्त लहर है और अगर ये लहर बनी रही तो निश्चित रूप से हरियाणा में अगली सरकार कांग्रेस की होगी। सूबे का एक विधानसभा है गुरुग्राम, जहां के कांग्रेस प्रत्याशी हैं मोहित मदन लाल ग्रोवर। युवा हैं, शिक्षित हैं और नेतृत्व की क्षमता रखते हैं। उन्हीं के चुनावी कैंपेन में किशनगंज के लाल कांग्रेस लीडर व असम प्रभारी इंजीनियर मोहम्मद असलम अली पूरी तरह से डटे हुए हैं। चुनावी हालात पर जब इंजीनियर मोहम्मद असलम अली से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता भाजपा की नीति और नीयत दोनों से वाकिफ हो चुकी है। हरियाणा की जनता बदलाव के मूड में है। निश्चित रूप से गुरुग्राम सहित पूरे सूबे में कांग्रेस की लहर है और यहां कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। वीडियो में इंजीनियर मोहम्मद असलम अली को सुनिए कि उन्होंने एक सभा के दौरान क्या कुछ कहा है। ईवीएम का बटन दबाएगा तो ये साबित कर देगा कि नरेंद्र मोदी, तुम खट्टर को चेंज करो, तुम सैनी को चेंज करो, तुम अनिल विज को चेंज करो, हम तुम्हारे साथ नहीं है, हम कांग्रेस के साथ है। क्योंकि कांग्रेस हरियाणा प्रदेश में हमारे पास दिग्गज नेतागण है, हमारे पास भूपेंद्र हुड्डा है, हमारे पास देवेंद्र हुड्डा है, हमारे पास कुमारी सलजा है, हमारे पास रणदीप सुरजेवाला है, तुम्हारे पास 2-3 है, हमारे पास गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है, हमारे पास दर्जनों नेता है और हमारा हाई कमान जो हरियाणा के हित में होगा वो फैसला करेगा। जनता का काम ये है कि हम 70 से 80 सीट कांग्रेस के झोली में डाल दें और सोनिया गांधी, खरगे जी को, राहुल जी को और हाई कमान को मजबूर कर देंगे कि जो जिसका चाहता होगा, हरियाणा के लिए जो तरक्की करेगा, हरियाणा का जो हिताई होगा, वही हरियाणा का सीएम बनेगा। दोस्तों, ये इलेक्शन सिर्फ हरियाणा का नहीं है। इस इलेक्शन से देश का दिशा और दशा तय होगा। राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक, मणिपुर से मुंबई तक पैदल यात्रा इसलिए नहीं किया कि वो अपने लिए कुछ चाहता है। वो इस देश के हर नागरिक से, इस देश के उस नागरिक से जो अंतिम पायदान पे खड़ा है, उस नागरिक को मेन स्ट्रीम से जोड़ना चाहता है। राहुल गांधी का ये उद्देश्य है। जिस राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर पैदल चला भारत जोड़ो यात्रा में, उसके बाद फिर 4800 किलोमीटर पैदल चला मणिपुर से मुंबई तक। न सर्दी, न गर्मी, न जाड़ा, उनके पैर के छाला इस बात की गवाही देती है कि राहुल गांधी इस देश से बेपनाह मोहब्बत करता है, इस देश के जनता से बेपनाह मोहब्बत करता है। हमारा एक वोट राहुल गांधी की उस पांव के छाला के लिए सुपुर्द है। उस पांव के छाला के लिए हम उनकी आहुति जो उन्होंने दिया है उनके लिए सुपुर्द है। जिस राहुल गांधी के खानदान ने इतना बलिदान दिया है, उस राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी, अमित शाह ये सिखाता है कि देशभक्ति क्या है। अरे देशभक्ति तुम राहुल गांधी से पूछते हो, जिनके घर वालों ने, जिनके दादी ने, जिनके पिताजी ने इस देश के लिए कुर्बानी दिया है, उनसे तुम देशभक्ति का प्रमाण मांगते हो। तुम बताओ तुम्हारा इतिहास क्या है। जब हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस वक्त तुम लोग कहां थे? कहीं नहीं थे तुम लोग। इस देश को आजाद कराने में कांग्रेस की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, महात्मा गांधी की, वल्लभ भाई पटेल की, सुभाष चंद्र बोस की, मौलाना आजाद की जितनी कुर्बानी है, किसी की कुर्बानी नहीं है। मैं आप तमाम लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि 5 अक्टूबर को घरों से निकले, मतदान केंद्र पे जाएं, अपने मत का प्रयोग करें और कांग्रेस पार्टी का जो संबल है हाथ छाप पर वोट दे, उसके बाद आके जलपान करें।
क्योंकि हरियाणा एक ऐसा राज्य है, गुड़गांव, फरीदाबाद, बावल, मानेसर, यकीनन मानिए आप, ये इंडस्ट्री देने वाले इलाके हैं। न जाने हिंदुस्तान के कितने इलाके का यहां से पेट भरा जाता है। आप इनको कहां देखना चाहते हैं? आप इनको यूरोप बनाइए, लंदन बनाइए, अमेरिका बनाइए। आपके बच्चे हाईली एजुकेटेड हो, यहां पर आईएम होना चाहिए, यहां पर अच्छे मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, हॉस्पिटल के नाम पे अच्छी सुविधा होनी चाहिए। यह सरकार की प्राइमरी जिम्मेदारी है और यह बीजेपी सरकार कुछ नहीं दे रही है। मैं 2 दिन से इस इलाके का दौरा कर रहा हूं, मुझे शर्म आती है। बिहार में जो गांव का भी रोड है उससे भी यहां का हालात खराब है। ये बात मैं अपने होश आवाज में कह रहा हूं कि गुरुग्राम को जिस तरह से हमने सोच के यहां आया था, जो गुरुग्राम को हमने देखा था, जो गुरुग्राम के बारे में हमारे दिमाग में सब चीजें बैठी हुई थी, वो चीजें यहां सही नहीं निकला। ये बीजेपी की सरकार यकीनन पनिशमेंट के लायक है और पनिशमेंट डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में वोट के पावर से होता है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने वोट का राइट दिया है। आप अपना मत का यूज करें, मत का प्रयोग करें और उस मत को, उस वोट को उस विपण के तरह माने कि जिसने हमको मेरी बुनियादी सहूलियात को, मेरी प्राइमरी सहूलियात को अगर मुहैया नहीं करा है तो हम उनको पनिश करेंगे, हम उनको सरकार से, सत्ता से भगाएंगे। मैं आखिर में आप तमाम माँ बहनों से, क्योंकि आप परिवार के हिस्से हैं, आप लेडीज हैं, सुबह सुबह बहुत आपको दिक्कत होती है, नाश्ता बनाना पड़ेगा, घर की सफाई करनी पड़ेगी। इस बात का फिक्र ना करें कि नाश्ता बना कि नहीं बना है, घर की सफाई हुई कि नहीं हुई है, क्योंकि जीतेगा वही जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा। अगर आप पीछे रह गए, मतदान के दिन अगर आप निकले नहीं घरों से, उस दिन आपने अपने टाइम को मैनेज नहीं किया, उस दिन आपने अपने समय का प्रयोग नहीं किया, अगर सुस्ती आपने अपने जिस्म में ले ली, आप घरों से नहीं निकले, तो यकीनन आपका जो मिशन है और विजन है ये हार जाएगा। चुनाव बार बार नहीं होता है, चुनाव 5 साल में एक बार होता है। आपके पास मौका है गुरुग्राम को सही रास्ते पे लाने का, हरियाणा को सही रास्ते पे लाने का। यकीनन गुरुग्राम एक दिन इस दुनिया के नक्शे पे नंबर 1 पे रहेगा। आप मोहित ग्रोवर को वोट देकर के कामयाब करें। जैसा मैंने बताया कि जितनी उसकी पिछले बार वोट था 50,000, अब 50,000 वोट से उनको जिताएं। यकीनन मोहित ग्रोवर जो काबीना बनेगा, जो सरकार की मंत्रिमंडल बनेगा, उसमें उसका जगह होगा और आप तमाम लोगों की जो समस्या हैं, जो प्रॉब्लम है, उसको दूर किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय हरियाणा।